अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? यू आर विद मोहम्मद शाहिद। आज हम इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम के साथ करेंगे। तो नंबर सिस्टम को हम 4-5 मिनट में क्लोज करते हैं ताकि आपको नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ जाए। ओके, जब ज़िंदगी स्टार्ट हो रही थी उस वक्त लोग बहुत सादा थे। तो जो लोग भेड़ बकरियां अपनी चराते थे, उन भेड़ बकरियों की काउंटिंग करने के लिए वो कैंकरियाँ यूज़ करते थे। जब वो रेवड़ अपना निकालते थे तो वो कैंकरियाँ गिन लेते थे। जब वो रेवड़ अपना वापस लेके आते थे तो दोबारा फिर वो कैंकरियाँ गिन लेते थे। इस तरह ज़िंदगी चेंज होती गई। उसके बाद इजिप्टन ने इससे पहले कुछ स्ट्रोक, वर्टिकल स्ट्रोक यानी लाइंस भी यूज़ हुई। ये जो 5 लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। सॉरी, असल में ये 5 लाइंस 5 फिंगर को शो करती थी। उसके बाद इजिप्टन ने बेस 10 पे कुछ इंट्रोड्यूस करवाए सिंबल्स। एक ये सिंबल था, इसको उन्होंने 10 माना, और एक दूसरा सिंबल लाइक 9 टाइप, इसको उन्होंने 100 माना। जब वो अपनी काउंटिंग करते थे तो इन सिंबल्स को यूज़ करते थे। अगर उन्होंने 13 लिखना होता तो एक वो ये सिंबल डालते थे, साथ वो 3 स्ट्रोक लगा देते थे, 3 लाइंस लगा देते थे। सेम इसी तरह अगर उन्होंने 324 लिखना होता, 324, तो वो 3 सिंबल ये यूज़ करते थे और 2 सिंबल 10 वाले यूज़ करते थे और 4 सिंबल लाइंस वाले यूज़ करते थे। असल में वो 100 प्लस 100 प्लस 100 ये 300 हो गया। फिर 10 प्लस 10 और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह की उनकी कैलकुलेशन थी। जैसे जैसे ज़िंदगी तरक्की करती गई तो ये लोगों के लिए बड़ा सर दर्द बन गया। उसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम आ गया, 1 2 3 एंड सो, जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ इक्वेशंस आई, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो इन नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो फिर ज़ीरो मुतारिफ हुआ। अब 2 को हम उधर लेके जाएं तो x की वैल्यू 0 आती है, जबकि 0 इन नंबर्स में नहीं है। तो फिर होल नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया, इन नंबर्स में 0 को ऐड किया गया, and so on। आफ्टर दैट कुछ इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की आई। अब इन इक्वेशन का सोल्यूशन इन नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। x की वैल्यू जो है वो -2 आती है, -2 अब इसमें नहीं है। फिर हमारे पास इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको हम z से शो करते हैं, उसमें माइनस आना शुरू हो गया, यानी ये प्लस वाले भी थे और साथ इधर माइनस वाले भी आना शुरू हो गए। मैं इसको इस तरह लिखूँगा, 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। फिर कुछ इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की आ गई, 2x इज इक्वल टू 3। अब इन इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो इन टीचर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। x की वैल्यू हमारे पास 3/2 आती है, जबकि 3 और 2 z में से तो है, लेकिन इनका जो सोल्यूशन है 3/2 z में नहीं है। तो फिर हमारे पास रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया। रेशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिखते हैं, और जो आपके a और b है वो आपके टीचर्स में से हैं और b आपका नॉन ज़ीरो है। ये कुछ उसकी इस तरह की डेफिनेशन है। अब देखें a और b यानी कि 3/2 की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपके z में से तो है, लेकिन अगर इनको सॉल्व करते हैं तो इनका सोल्यूशन z में नहीं है, और b इसमें आपका ज़ीरो होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ओके, रेशनल नंबर का कंसेप्ट आ गया। आफ्टर दैट फिर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आई, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इनका जो सोल्यूशन है वो रेशनल नंबर में नहीं है। इनको हम सॉल्व करें तो ए की वैल्यू हमारे पास +-2 का स्क्वायर रूट। अब इन नंबर्स को इरेशनल का नाम दिया गया। अब ये जो इरेशनल नंबर्स थे इनमें
वो 2 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, 5 और 7 का अंडर रूट, इस तरह के नंबर्स थे। इसके बाद हमारे पास रियल नंबर का कंसेप्ट आ गया, जो कि हमारे रियल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स, और जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं इनका यूनियन आ गया। तो इससे हम अगर आगे चलते हैं तो हमारे पास कुछ रेशनल्स और इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कुछ हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे जो कि हमारे रेशनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट लिखता हूँ और ये हमारे पास 4 आ जाता है, 4 का हम 4 और 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये नंबर हमारा रेशनल में चला जाता है। ओके, अब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब कि पी और क्यू की फॉर्म में कोई नंबर्स है ना, लाइक 2 डिवाइड में मैं 5 कर देता हूँ, तो जो इसका आंसर आएगा वो हमें मिलेगा 0.4। यहाँ पे ये टर्मिनेट होगा, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि कुछ पॉइंट्स के बाद नंबर जो है ना वो रुक जाता है, लाइक दिस। उम्मीद है कि टर्मिनेटिंग की समझ आपको आ गई होगी। इसके बाद कुछ नंबर होते हैं रिकरिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और ये रिकरिंग डेसिमल्स है। ये जो रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, लाइक मैंने 1 डिवाइड बाई 3 किया है, तो ये 0.3, फिर 3 सो ऑन चलता जाएगा। मतलब ये नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। इसमें कुछ पीरियाडिक नंबर्स आ जाते हैं, लाइक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, 3 2 5, फिर ये 3 2 5 शुरू हो जाएगा, सो ऑन। अब यहाँ पे 3 3 आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ और पीरियड भी चल सकता है ना, लाइक मैंने 3 2 5 का। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं रिकरिंग डेसिमल्स उनको कहते हैं। अब ये जो दोनों फॉर्म्स होती हैं ना, टर्मिनेटिंग जो पॉइंट्स के बाद एंड नंबर हो जाते हैं, और रिकरिंग जो कि पॉइंट के बाद सेम पीरियड चलता रहता है, इन दोनों नंबर्स को हम रेशनल नंबर शो करते हैं। रेशनल हमारे कौन से हैं? अगर डेसिमल की फॉर्म में ले तो एक हमारे पास टर्मिनेटिंग है और दूसरे हमारे रिकरिंग्स डेसिमल्स है। इसके बाद हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं और रिकरिंग भी नहीं होते, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अब इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो उनको हम इरेशनल नंबर्स शो करते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोबारा भी देख लें, 0.25 को हम लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 100। तो इन नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर, रेशनल्स। ओके, मतलब कि ये पॉइंट्स की फॉर्म में ये टर्मिनेट हो रहा है, जो टर्मिनेट होता है उनको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, जबकि क्यू आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास 0.3 है, 3 3 एंड सो ऑन। ये एक पीरियाडिक नंबर है, चल रहा है एक पीरियड, यानी कि 3 का पीरियड चल रहा है। इसको हम 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे। ये रिकरिंग है लेकिन यह आपका रेशनल नंबर है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर है, 0.001, 00001 एंड सो ऑन। मतलब कि ये नंबर एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और दूसरा इसके अंदर पीरियड भी नहीं आ रहा है। इन नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन पीरियाडिक नंबर्स हैं इनको हम शो करते हैं इरेशनल नंबर से।
इरेशनल नंबर्स। उम्मीद है कि आपको नंबर सिस्टम का पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम इसको यूज़ करेंगे कि ये हमारे कैलकुलेशंस में किस तरह यूज़ होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।